अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 1B में पेज नंबर 10 पे वर्ड्स प्रॉब्लम्स हमारे पास गिवन है। आज हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, ओके। वर्ड्स प्रॉब्लम्स हमारे पास देखें होती क्या है। वर्ड्स प्रॉब्लम्स हमारे पास होते हैं जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने लास्ट लेक्चर में हमने उनको रिवाइज़ किया था। ठीक है, तो आज हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम्स करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। ठीक है, हमारे पास स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होता है। ठीक है, उसमें हमने उसको केयरफुली रीड करके हमने देखना होता है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट के अंदर वैल्यूज़ गिवन है वो ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, फिर हमने उनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, और उसका जो सोल्यूशन होता है उसमें भी हमने, अगर हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में तो उसका सोल्यूशन भी हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में ही देना होता है। ठीक है, तो हम वर्ड्स प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 10 है हमारे पास। वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1 है। ठीक है, उसको रीड करना है। अ फैक्ट्री मेड 64,750 जेट बैग्स ऑन मंडे। ठीक है, एक फैक्ट्री है जो बैग्स बना रही है मंडे को। ठीक है, वो है हमारे पास 64,750। ठीक है, हम इसकी स्टेटमेंट राइट करेंगे। क्वेश्चन 1 है हमारे पास ये। ठीक है, स्टेटमेंट हम इसकी बनाएंगे बैग्स मेड ऑन मंडे on Monday. $64,750। ठीक है, स्टेटमेंट में अगेन रीड कर रही हूँ। अ फैक्ट्री मेड 64,750 जेट बैग्स ऑन मंडे एंड 51,060 मोर ऑन ट्यूसडे। ठीक है, और क्या है आगे उसने कहा है 51,060 बैग्स मोर ऑन ट्यूसडे, यानी फर्दर ट्यूसडे को जो मज़ीद बैग्स बना रहे हैं वो हमारे पास बताए हुए कितने हैं। ठीक है, तो हम इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे बैग्स मेड ऑन ट्यूसडे, बैग्स मेड ऑन ट्यूसडे is equal 51,060। ठीक है, स्टेटमेंट में हमारे पास क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हमने इसलिए उसका सोल्यूशन जो है वो भी स्टेटमेंट की फॉर्म में देना है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है हाउ मैनी बैग्स वर मेड ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर जहाँ पे आ गया मतलब हमारे पास टोटल इन सब बैग्स को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने बैग्स होंगे। ठीक है, तो हम इसमें जब हमने ऑल टुगेदर आ गया या किसी चीज़ का टोटल फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, इनका सम करेंगे। ठीक है, तो हमने देखें जो मंडे को बैग बने वो इतने हैं और जो बैग्स मेड ऑन ट्यूसडे हैं वो ये हैं। तो हमने उसमें बैग्स मेड ऑल टुगेदर या टोटल बैग्स हमने फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐड दीज नंबर्स। ओके, तो हम स्टेटमेंट बनाते हैं टोटल बैग्स ठीक है, हम इसको ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे इसकी जो वर्किंग है या रफ वर्किंग है वो यहाँ पे करूँगी। ठीक है, $64,750 हम इनका सम करेंगे क्योंकि हमने टोटल फाइंड करना है। ठीक है, तो सेकंड वैल्यू राइट करेंगे वंस वाली साइड से। नाउ ऐड दीज नंबर्स। ठीक है, ऐड करते हैं इनको। 0 + 0 0, 5 + 6 11,
7 + 1 8, 4 + 1 5, 6 + 5 11। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है? टोटल बैग्स हमारे पास कितने हैं जो बने हैं? ओके, मैं इसको रिपीट कर रही हूँ दोबारा क्वेश्चन को। क्या फैक्ट्री मेड 64,750 जेट बैग्स ऑन मंडे? मंडे को हमारे पास फैक्ट्री है जो बैग्स बना रही है, वो हमारे पास हैं इतने। ठीक है, और बैग्स फिर उन्होंने कहा फर्दर मोर बैग्स जो ट्यूसडे को बन रहे हैं वो हमारे पास कितने हैं? इतने। ठीक है, तो हमने स्टेटमेंट बनाई बैग्स मेड ऑन मंडे, बैग्स मेड ऑन ट्यूसडे। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है? टोटल बैग्स, हाउ मेनी बैग्स वर मेड ऑल टुगेदर। तो हमने यानी टोटल बैग्स फाइंड करने हैं कि दोनों दिन के बैग्स के हमारे पास टोटल कितने हैं। स्टेटमेंट बनेगी टोटल बैग्स। ठीक है, और किसी भी चीज़ का टोटल फाइंड करना हो ऑल टुगेदर तो हम क्या करेंगे? वैल्यूज़ को सम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी रफ वर्किंग की है, इसको सम किया है यहाँ पे हमने। ठीक है, और इसका जो हमारे पास आंसर हमारे पास आया है वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। ठीक है, आपने नीट नोटबुक पे क्वेश्चन करना है, बिल्कुल इसी तरह आपने इसकी स्टेटमेंट्स राइट करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करके इसका ये जो रफ वर्क है इसको आपने इधर क्वेश्चन के नीचे ही करना है। ठीक है, और यहाँ पे आंसर राइट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। स्टेटमेंट हमारी सेकंड स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, हमारे पास सेकंड वर्ड प्रॉब्लम है। Question 2. Okay, read carefully. Look at your book, page number 10. In an election, Mr. Kamal got 156,720 वोट्स। ठीक है, इलेक्शन में जिसमें वोटिंग होती है। ठीक है, इलेक्शन सब बच्चों को पता है ना क्या होते हैं? वोटिंग होती है जिसमें, उसमें वोटिंग हुई तो मिस्टर कमाल के जो वोट्स थे वो हैं 156,720 वोट्स। ठीक है, एंड मिसिज आबिद गॉट 158,986 वोट्स। ठीक है, मिस्टर कमाल और मिसिज आबिद के वोट्स हमारे पास इस स्टेटमेंट में गिवन हैं। ठीक है, और स्टेटमेंट में देखिए रिक्वायर क्या है? हु गॉट मोर वोट्स एंड हाउ मैनी मोर, कि दोनों में से किसके वोट ज़्यादा हैं और कितने ज़्यादा हैं, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मिस्टर कमाल गॉट Mr. Kamal got 156,720 votes। ठीक है, Mrs. Abid got 158,986 वोट। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट में से हमने स्टेटमेंट टिक की है। मिस्टर कमाल गॉट 156,720 वोट्स एंड मिसिज आबिद गॉट 158,986 वोट। ठीक है, ये हमारे पास थी जो हमारे पास गिवन है। स्टेटमेंट में जो चीज़ गिवन है हमने पहले वो राइट करनी होती है,
फिर हमने जो हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है वो हमने राइट करनी थी, ठीक है। अब ये हमारे पास गिवन थी, हमने राइट कर दिया। अब हमसे पूछा हु गॉट मोर वोट्स, किसके वोट ज़्यादा हैं। तो देखें वैल्यूज़ देख के क्या आप बता सकते हैं कि इसमें से किसके वोट ज़्यादा हैं। जी, मिसिस आबिद के वोट ज़्यादा हैं। ये देखें ये 156,000 है और इनके हमारे पास है 158,000। इट्स मीन मिसिस आबिद गॉट मोर वोट्स, ठीक है। और हमने साथ ये भी बताना है कि हाउ मैनी मोर वोट्स, ठीक है, कि कितने ज़्यादा वोट हैं। तो हाउ मैनी मोर हमने पहले हम अपना आंसर में लिखेंगे मिसिस आबिद गॉट मोर वोट्स, ठीक है। गॉट मोर वोट्स, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, हु गॉट मोर वोट्स, तो हमने लिखा मिसिस आबिद गॉट मोर वोट्स। आगे है हाउ मैनी मोर, हाउ मैनी मोर यानी कितने ज़्यादा हैं। तो मिसिस आबिद में से हम मिस्टर कमाल के वोट्स को जब माइनस कर देंगे तो जब बाकी रिमाइंडर यानी बाकी जो बचने वाले हमारे पास वोट्स होंगे वो इसके मिसिस आबिद के ज़्यादा होंगे मिस्टर कमाल से, ठीक है। हु गॉट मोर वोट्स हमने फाइंड करना है। तो हम देखें मिसिस आबिद के वोट ज़्यादा है ना, तो हम इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो वोट्स आएंगे वो मिसिस आबिद के ज़्यादा होंगे मिस्टर कमाल से, ठीक है। जैसे हमारे पास अली के पास 10 वोट्स हों, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ, अली के पास 10 वोट्स हों, ठीक है, और ईमान के पास 8 वोट्स हों, तो हम बताएंगे किसके वोट ज़्यादा हैं, अली के ज़्यादा हैं। ईमान से कितने ज़्यादा वोट्स है अली के, तो हम इनको माइनस कर देंगे 2, तो अली के ईमान से कितने ज़्यादा वोट हैं, 2 वोट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम इस क्वेश्चन में करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हम अपने क्वेश्चन की यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं। सॉरी, पहले हमने मिसेस आबिद के वोट्स पहले लिखेंगे। देखिए हम जब सब्ट्रैक्ट करने लगते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास ग्रेटर होनी चाहिए, लार्जर होनी चाहिए सेकंड वैल्यू से, तो इसलिए फर्स्ट में हम कौन सी वैल्यू लेंगे, ये वाली, ठीक है। सेकंड वैल्यू वंस वाली साइड से राइट करनी स्टार्ट करेंगे। ओके, सब्ट्रैक्ट दीज वैल्यूज। 6 - 0 6, 8 - 2 6, 9 - 7 2, 8 - 6 2, 5 - 5 0, 1 - 1 0। इस साइड वाले ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इनको हम रीड नहीं करते, इसलिए इसको अगर लिख दें तो भी ठीक है, अगर नहीं लिखे तो भी ठीक है, ठीक है। इसलिए हमारे पास मिसेस आबिद ने गॉट मोर वोट्स, कितने ज़्यादा वोट्स हैं मिसेस आबिद के, 2266 मोर वोट्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है। ये आप लोगों ने नीट नोटबुक पे इसको नोट करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को। और इसी तरह आपने इसकी स्टेटमेंट्स भी राइट करनी है क्वेश्चन की, और इसको सॉल्व करने के बाद ये इसका रफ वर्क जो है ये आपने इसी तरह क्वेश्चन के नीचे नोट करना है, ठीक है। और इसके साथ आपने वोट्स भी राइट करना है, ठीक है। और ये आप कोशिश करें, बल्कि ज़रूरी है कि ये आप लोगों की, ये मेरा थोड़ा सा बाहर चला गया, कि आप लोगों की ये मार्जिन लाइन से बाहर कोई वर्ड ना जाए, ठीक है, कोई लेटर कोई वर्ड भी ना जाए। ओके, इसको आप लोग नोट कर लें और फिर हम नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम करेंगे आज। ओके, नेक्स्ट हमारी वर्ड प्रॉब्लम नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे।
Word problem number 3. Look at the page number 11. Word problem number 3. Read the statement. A library has 46,918 books of English. ठीक है, a library has 46,918 बुक्स ऑफ इंग्लिश, मतलब लाइब्रेरी में इंग्लिश की बुक्स कितनी हैं वो हमारे पास गिवन है, एंड 108,625 बुक्स ऑफ उर्दू, और उर्दू की बुक्स गिवन हैं कि लाइब्रेरी में कितनी हैं. व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स, हमने फाइंड क्या करना है, या हमसे रिक्वायरमेंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स. ठीक है, लाइब्रेरी में इंग्लिश और उर्दू की बुक्स की अमाउंट हमारे पास गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है, टोटल बुक्स. तो स्टूडेंट्स आप लोग मुझे बताएं कि जब हमने किसी भी चीज़ का टोटल करना हो, हमने क्वेश्चन 1 में भी किया था, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को सम करेंगे. ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट. हम इसकी पहले स्टेटमेंट बनाएंगे. इंग्लिश बुक्स कितनी है, इंग्लिश बुक्स हमारे पास लाइब्रेरी में 46,918 बुक्स. ठीक है, और उर्दू बुक्स 108,625. ठीक है, इंग्लिश बुक्स दिस एंड द उर्दू बुक्स दिस. ठीक है, ये हमारे पास इंग्लिश और उर्दू की बुक्स की अमाउंट गिवन है. ठीक है, एंड हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी टोटल बुक्स, वी मेक दिस स्टेटमेंट टोटल बुक्स. तो जी हम टोटल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इनको वैल्यूज़ को ऐड करेंगे. ठीक है, यहाँ पे मैं इसका रफ वर्क कर रही हूँ. 46,918. देखिए सब्ट्रैक्शन में हम अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन हैं और हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना हो, तो हम फर्स्ट वैल्यू कौन सी राइट करते हैं, जो ग्रेटर हो या लार्जर हो. ठीक है, हमारे पास रूल होता है सब्ट्रैक्शन के लिए कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए. ठीक है, लेकिन एडिशन में कोई भी वैल्यू फर्स्ट हो सकती है, कोई भी वैल्यू सेकंड हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, हमने फर्स्ट वैल्यू राइट की, सेकंड वैल्यू हम किस साइड से स्टार्ट करेंगे, वंस वाली साइड से. वैल्यू के नीचे वैल्यू राइट करनी है. 8 के बिल्कुल नीचे 5, 1 के नीचे 2, 9 के नीचे 6, 6 के नीचे 8, 4 के नीचे 0, और ये 1 एक्स्ट्रा है, इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे क्या है, 0. ठीक है, हम इनको क्या कर रहे हैं, ऐड. ठीक है, वैल्यूज़ को हम क्या कर रहे हैं, ऐड, बिकॉज वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ बुक्स. ओके okay, now add this. 8 plus 5 13, 1 carry, 2 plus 1 3 and 1 4, 9 plus 6 15, 1 carry, 8 plus 1 9, 9 plus 5 15, 1 carry, 4 plus 1 5 and 1 plus 0 1. ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स क्या हैं, 155,543 बुक्स हैं हमारे पास टोटल. ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर रही हूँ इसकी स्टेटमेंट कि हमारे पास गिवन क्या है कि टोटल लाइब्रेरी हैज़ इंग्लिश बुक्स, इतनी इंग्लिश बुक्स हैं, एंड उर्दू बुक्स
दिस, ठीक है, इतनी उर्दू की बुक्स हैं। वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ बुक्स कि लाइब्रेरी में टोटल बुक्स कितनी है। तो हम इंग्लिश की बुक्स और उर्दू की बुक्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स आ जाएंगी, ठीक है। तो अब आप लोगों ने इसको इसी तरह नीट नोटबुक्स पे जो है वो नोट करना है, ठीक है, और इसकी वर्किंग इसी तरह नीचे करनी है। और इन 3 वर्ड्स प्रॉब्लम्स की आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। मैं यहाँ पे डायरी आपकी नोट कर देती हूँ। डायरी नोट कर लीजिए मैथ्स की। वर्ड प्रॉब्लम्स 1 to 3 प्रैक्टिस, ठीक है। इसकी अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। ये आप लोगों की डायरी है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।